हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे CSCS का। प्रॉब्लम का नाम है डिजिट क्वेरीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर तुम इन तक वीडियो देखोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का हर एक एक चीज़ जो है समझ में आएगा। ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या हमें इस प्रॉब्लम में एज एन इनपुट दिया है और हमें क्या आउटपुट देना है। ठीक है। तो आओ वन नोट पे चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है। और वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग किस चीज से बना हुआ है? तो पॉजिटिव इंटीजर से बना हुआ है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह करके ये सारा इंटीजर जो है एक साथ लिखा हुआ है और ये जो है एक स्ट्रिंग बन गया है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक है। इन सारे इंटीजर्स के अपेंड होने से। ठीक है भाई। ये चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है। इसी तरह करते हुए सो ऑन ये चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, पॉजिटिव इंटीजर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सारा इंटीजर। ठीक है। अब इसमें हमें क्यू क्वेरीज दिया हुआ है। ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमें क्यू क्वेरीज दिया हुआ है। और इस क्वेरीज में हमें क्या दिया है? हमें एक पोजीशन दिया हुआ है, kth पोजीशन। हमें बताना है कि इस पोजीशन पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है इस इनफाइनाइट स्ट्रिंग में। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए सेवेंथ पोजीशन पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है इनफाइनाइट स्ट्रिंग में, तो तुम चेक करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो यानी कि सेवन ही प्रेजेंट है, तो इसका आउटपुट हो गया सेवन। अब अगर मान लो बोले कि 19th पोजीशन पे कौन सा इंटीजर डिजिट प्रेजेंट है, वो बताओ मेरे को। तो फिर यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो 9 रहेगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19th पोजीशन पे मेरा 4 प्रेजेंट है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 4। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम तो, स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा कि क्या हमें एज एन इनपुट दिया है और हमें क्या आउटपुट निकालना है। ठीक है। तो देखो ये प्रॉब्लम का सबमिशन कम है CSCS पे, बट इस प्रॉब्लम को मैं ऐसा बताऊंगा कि तुम्हें एकदम क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहला चीज तुम देखो। ठीक है। कि एक डिजिट वाले, ठीक है, एक डिजिट वाले टोटल कितना नंबर है? 9 नंबर है एक डिजिट वाला। कौन कौन? 1 to 9। सारा एक डिजिट का है और टोटल इनका काउंट कितना है? 9। दो डिजिट वाला टोटल कितना नंबर है? 90। कौन कौन? 10 से लेकर के 99 तक। तुम चेक कर सकते हो, 10 से 99 तक में हमारे पास 90 नंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। टोटल 90 नंबर्स हैं। ठीक है। और ये सारे क्या हैं? दो डिजिट के हैं। इसी तरह तुम थ्री डिजिट का जब चेक करोगे, ठीक है, थ्री डिजिट का टोटल कितना मिलेगा? 900 नंबर्स हैं। तो अगर वन डिजिट का 9 नंबर है तो टोटल डिजिट कितना इसमें मिला हमें? 9 डिजिट। सारा एक ही डिजिट का 9 नंबर है तो सिंपल 9 डिजिट। और अगर दो डिजिट का 90 नंबर्स है तो टोटल तो टोटल कितना डिजिट्स हमें यहाँ मिलेगा? तो 2 into 90, यानी कि 180 डिजिट्स हमें इसमें मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीन डिजिट के टोटल 900 नंबर्स हैं, तो 3 into 900, यानी कि 2700 डिजिट्स यहाँ मिल जाएगा हमें। ठीक है। सही है भाई। इतना चीजें तो हमें क्लियर हो रही हैं। अब हम पता है क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप, हमें जो भी पोजीशन दिया हो, जैसे इसमें 19th पोजीशन का पूछा था क्वेरी में, हमें जो भी पोजीशन दिया है हमें ये पता करना है कि ये किस इंटरवल में ये पोजीशन लाई कर रहा है। इंटरवल से मेरा क्या तात्पर्य है? इंटरवल से मेरा तात्पर्य है क्या ये 19th पोजीशन वाला वन डिजिट का नंबर होगा, या टू डिजिट का नंबर होगा, या थ्री डिजिट का नंबर होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम यही फाइंड करेंगे। ठीक है। कि किस इंटरवल में ये, जो भी क्वेरी में हमें पोजीशन दिया है, वो किस इंटरवल में लाई करेगा।
क्या वो 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है। अब ये देखो हम कैसे निकालेंगे। तो ये 19th वाला ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, 19th वाला ही एग्जाम्पल ले लो, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखो 19th पोजीशन का डिजिट हमें बोला है पता करने के लिए, तो हम इंटरवल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, 1 डिजिट वाला है, तो 19 में से 9 अगर हम माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, और 10 क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि 1 डिजिट से ऊपर के डिजिट में ये नंबर, ये पोजीशन लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 19 में से हम 9 माइनस कर दिए, यानी कि 1 डिजिट वाला तो हम ऑलरेडी माइनस कर दिए, तो भी मेरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। तो यानी कि 1 डिजिट में फिक्स है कि ये नहीं प्रेजेंट है 1 डिजिट वाले इंटरवल में। ठीक है, अब ये 10 अगेन ग्रेटर देन 0 है, तो अब 2 डिजिट के लिए चेक करेंगे। तो जब 2 डिजिट के लिए चेक करेंगे तो 10 अभी मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, 10 में से जब हम माइनस करेंगे 180, ठीक है, 10 में से जब 180 माइनस करेंगे तो देखो ये वैल्यू हो गया लेस देन 0। तो जहां लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो 19th पोजीशन हमें दिया है, ये कोई 2 डिजिट के नंबर वाले इंटरवल में है। ये चीज यहां से हम निकाल लिए कि ये पोजीशन किस वाले इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो अगर 200 रहता, ठीक है, 200 पोजीशन का हमको पता करना रहता, तो हम क्या करते, इसमें से पहले 9 माइनस करते। तो 9 माइनस करते तो कितना बचता, 191, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये 2 डिजिट वाला रेंज को माइनस करते हैं, जो जिसमें कि टोटल कितना डिजिट है, 180 डिजिट्स हैं टोटल। ठीक है, तो यानी कि 190 में से अब 180 माइनस होता तो कितना बचता, 1111, अगेन ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यानी कि अभी तक ये 2 डिजिट वाले रेंज का लग रहा है। ठीक है, अब एक बार 3 डिजिट वाले रेंज से माइनस करेंगे कि उसके अंदर टोटल कितना डिजिट है, उससे माइनस करके चेक करेंगे। तो देखो 3 डिजिट वाला टोटल 2700 है, ये काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 11 में से जैसे ही माइनस करें करने जाएंगे तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इससे पता चल गया कि जो 190, सॉरी, जो 200 पोजीशन बोला गया है, ये मेरा कोई 2 डिजिट का नंबर वाले रेंज में रहेगा। ये चीज मुझे क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि हमने कैसे वो इंटरवल पता किया। हमने कैसे पता किया कि जो भी पोजीशन हमें दिया हुआ है वो मेरा 1 डिजिट वाला नंबर में है या 2 डिजिट वाले में है या 3 डिजिट वाले में है, एंड सो ऑन। ये हमने जो है पता कर लिया अभी तक। ठीक है, तो इसका एक बार छोटा सा हम सूडो कोड लिख लेते हैं, ठीक है, कि ये हम कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल है, देखो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली डिजिट, एक वेरिएबल रहेगा, इसको 1 रखेंगे क्योंकि हम 1 डिजिट से चेक करना चालू करते हैं। ठीक है, और एक बेस नाम का वेरिएबल रख लेंगे जो कि 9 पे रहेगा, और हम एक व्हाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, और एन जो है मेरा, ये क्या है, एन मेरा nth पोजीशन है जिसका हमें पता करना है कि किस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम एन में से माइनस करेंगे डिजिट इनटू बेस, इनटू बेस। ठीक है, ये वैल्यू को जो है माइनस करेंगे, और ये जब तक ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम ये काम करते जाएंगे। तो ये काम हम जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जैसे 19 था मेरा, तो 19 में से हम पहले क्या किए, डिजिट, यानी कि 1 डिजिट का टोटल कितना है और बेस मेरा 90। ठीक है, तो 19 माइनस 9, 10। 10 अगेन ग्रेटर देन 0 है, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। तो लूप के अंदर आएगा तो एन को हम अपडेट कर लेंगे, इससे एन माइनस इक्वल टू डिजिट इंटू बेस। ठीक है, डिजिट इंटू बेस। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो है एन अपडेट होके 10 बन गया 19 से। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा 1 डिजिट का तो हमने चेक कर लिया, ये डिजिट और बेस जो हमने रखा था ये 1 डिजिट का चेक कर लिया। अब हम डिजिट को बढ़ाएंगे। ठीक है, डिजिट हमारा बढ़ेगा, और बेस भी क्या होगा, बेस भी हमारा बढ़ेगा, बेस इंटू इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी कि अब डिजिट 2 हो जाएगा और बेस हमारा 90 हो जाएगा। यानी कि 2 डिजिट का अब जब चेक होगा तो 2 डिजिट में मेरा टोटल कितना डिजिट रहेगा, 2 डिजिट के नंबर में टोटल कितना डिजिट मिलेगा, 180, 2 इंटू 90। तो देख रहे हो, जो हमने ये ऊपर निकाला था वही हमने यहाँ कोड कर दिया। तो इससे मेरा जो है एन का जो भी पोजीशन हमें निकालना है उसका करेक्ट इंटरवल ये कोड मुझे निकाल के दे देगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये इंटरवल हमने कैसे निकाला। ठीक है, तो वही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे हम। तो 19th पोजीशन पे हमें बताना था कि कौन सा डिजिट प्रेजेंट है।
तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये पोजीशन 2 डिजिट के नंबर में है, यानी कि ये पोजीशन जो है मेरा 10 से लेकर के 99 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। ये फिक्स हो गया। यहाँ तक हमने ये निकाल लिया कि ये जो भी पोजीशन है वो 2 डिजिट के नंबर के रेंज में है, यानी कि 10 टू 99 में ये हमें मिलेगा। ठीक है भाई, ये हमें पता चल गया। अब हम पता है क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में हम जो है वो नंबर पता करेंगे जिसके अंदर ये पोजीशन आएगा। कहने का मतलब कि 10 टू 99 में बहुत सारे नंबर है, 90 नंबर्स हैं यहाँ। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि 19 पोजीशन वाले किस नंबर में आएगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो जब हमने यहाँ पे 19 में से 9 माइनस किया था तो n मेरा 10 बन गया था। करेक्ट, एन मेरा 10 बना था, और उसके बाद फिर मेरा ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जब हमने लूप एग्जीक्यूट किया था तो लास्ट में मेरा एन 10 बना था। अब जब एन 10 बन गया तो 10 माइनस 180 करने से वैल्यू लेस देन 0 हो रहा था, तो यानी कि अब ये लूप टर्मिनेट कर गया, अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू मेरे पास अभी कितना है? 10 है। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। तो अगर ये 2 डिजिट के नंबर के रेंज में है तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन है? 10। एग्री करते हैं हम, क्योंकि 10 ही सबसे छोटा है। ठीक है, अब मेरे पास अभी भी जो है 10 10 पोजीशन बच रहा है, यानी कि 10 पोजीशन अभी भी मेरा बच रहा है। जैसे 1 to 9 तो हमने कवर कर लिया, 1 to 9 में ये नहीं आया। अब 10 to 99 में हमें चेक करना है, तो इतना में हमें और कितना डिजिट्स देखना होगा? 10 डिजिट्स, क्योंकि इतना ही बचा हुआ है। अब हमें ये पता है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा 10 है, तो 10 में कहीं ना कहीं अगर हम n-1 बाई अगर डिजिट कर दें तो क्या हमें वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जो इस पोजीशन को जहां पर ये पोजीशन आएगा? कैसे? तो देखो, अब मेरे पास कितना था? 10 ही पोजीशन बचा हुआ था लास्ट में, जब हमने वाइल लूप एग्जीक्यूट कर लिया। तो अगर मेरे पास केवल 10 ही पोजीशन हमें चेक करना है, 10वां ही डिजिट मेरा आंसर है, तो हमें पता है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा 10 है, और डिजिट जो है मेरा 2 2 का चल रहा है। तो n-1 यानी कि कितना हो गया? 10-1 9, 9/2, यानी कि 9/2 कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि 14th नंबर जो है, 14 नंबर, इसी के अंदर का ये पोजीशन है 19th वाला। अब ये मुझे नहीं पता कि वो 1 है कि 4 है, ये भी हम अभी चेक कर लेंगे, लेकिन ये श्योर है कि 14th में ही वो वाला पोजीशन आ रहा है जो हमें क्वेरी में दिया है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर हमने n-1 क्यों किया, n बाई डिजिट क्यों नहीं किया? तो देखो, यहाँ पर ऑलरेडी एक तो मेरा निकल गया है। देखो, ऐसे समझो, देखो 10, 11, 12, 13, 14, n मेरा कितना था? n मेरा 10 था, बचा हुआ n। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो, 10वां तो मेरा फिक्स है कि इसका आंसर तो मेरा 4 होगा, लेकिन हम ये 14 नंबर जो है, 14 जो ये नंबर है, ये हम कैसे निकालें? ये हम निकाले इस वाले फॉर्मूला से, और वो एकदम सिंपल है। अगर मेरा मिनिमम 10 है, सबसे छोटा इस रेंज का, तो 10 में अगर, और सारा 2 2 का डिजिट बन रहा है, तो 10 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि 10 हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो n में से एक कम हो जाएगा। तो n-1 यानी कि 9 को, अब अगर हम ये 2 2 का सारा इक्वली अगर बांट ले 9/2 करके, यानी कि n-1 बाई डिजिट करके, तो हमें वो एग्जैक्ट नंबर पता चल गया जहां पर ये पोजीशन लाई कर रहा है। तो आई होप कि तुम्हें ये भी समझ में आ गया, ये वाला जो हमने लिखा ये कैसे हुआ। तो अगर इसको जनरलाइज करके लिखे तो ये क्या मैंने लिखा है? ये मैंने लिखा है पावर ऑफ 10 कॉमा डिजिट -1। अब तुम चेक कर लो, डिजिट मेरा कितना था? 2, 2 माइनस 1 1, 10 का पावर 1 1 हो गया, प्लस n-1 बाई डिजिट। ठीक है, तो यहां तक में हमें इतना पता चल गया कि कौन सा, पहले हमने चेक किया कि किस इंटरवल में वो पोजीशन लाई कर रहा है, अब हमने वो नंबर ही निकाल लिया जिसके अंदर वो पोजीशन है। मतलब अब हम यहाँ 14 तक तो पहुंच गए हैं, अब मुझे पता करना है कि कौन सा आंसर है मेरा, 1 है कि 4 है। तो ये भी देखो काफी आसान है। एन का वैल्यू मेरा कितना था? 10 था लास्ट में अपडेट होकर के।
तो तुम 10 का मॉडुलो कर लो डिजिट से। अभी मेरे पास कितना डिजिट अवेलेबल है? तो 10 मॉडुलो 2, क्योंकि डिजिट 2 है तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो जब मेरा वैल्यू 0 आ गया तो यानी कि ये लास्ट वाला मेरा आंसर है। अब ये तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि ये 10 है और दो दो का डिजिट चल रहा है, तो हमेशा इंड वाला होगा। 2, 4, 6, 8, 10 इंड वाला हमेशा आएगा, ये 2 के मल्टीपल में चल रहा है। तो जस्ट हम 10 से डिवाइड करके देख लिए कि मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर मेरा 0 आ रहा है रिमाइंडर, तब तो मेरा आंसर क्या होगा? तब मेरा आंसर होगा ये जो नंबर हमने निकाला। लेट सपोज करो ये नंबर मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट मॉडुलो 10 मेरा आंसर होगा। अगर इंडेक्स मेरा डज नॉट इक्वल, सॉरी, अगर इंडेक्स मेरा 0 है तो, क्योंकि रेज मेरा कितना है? 14, 14 में लास्ट वाला ही हमको लेना है ना, तो लास्ट वाला डिजिट हम कैसे निकालेंगे? 14 बाई मॉडुलो 10, यानी कि 4। हो गया मेरा आउटपुट। अब मान लो अगर मेरा इंडेक्स 0 नहीं होता, मतलब ये जो पोजीशन था, मतलब ये जो हमने मॉडुलो किया था एन मॉडुलो डिजिट, अगर ये 0 नहीं आता, 1 आ जाता, तो पता है 1 के आंसर केस में क्या निकलता आउटपुट? 1 के केस में ये 1 निकलता आउटपुट। कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर मान लो मेरा निकला, मान लो 1256, हम इस नंबर तक पहुंचे किसी भी क्वेरी के लिए। कोई एक ऐसा क्वेरी था जिसके लिए मेरा ये नंबर निकला, और जब मैंने एन मॉडुलो डिजिट वाला काम किया, ठीक है, यहां मुझे 2 अगर मिल गया, तो यानी कि ये वाला पीछे से ये वाला जो है मेरा आंसर है। अब मुझे देखो, अब मुझे ये निकालना है 12। 12 मतलब यहाँ पे हमें पता करना है, यहाँ पे हमें आउटपुट 2 देना है, तो ये अब हम कैसे देंगे? तो देखो ये भी काफी आसान है। तो यहाँ मैंने इंडेक्स तो निकाल लिया, मान लो इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल था जो कि हमने एन मॉडुलो डिजिट करके निकाल रखा है, ठीक है। तो एन मॉडुलो डिजिट किए हम, तो इंडेक्स का वैल्यू मेरा 2 आ गया। इस केस में जैसे तुम यहाँ देखो, 0 0 रहता तो 6 होता, 1 रहता तो 5 होता, और ये रहता तो 2 होता। अब ये क्यों होता, ये मैंने तुम्हें ऊपर बताया 1 4 वाले केस में। यहाँ पर मैंने दिखाया ना कि दो दो के मल्टीपल में चल रहा है, तो लास्ट वाला रहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके पीछे वाला, जैसे जैसे मतलब इंडेक्स रहेगा उसके हिसाब से। ये तुम नॉर्मल पेपर में लिखोगे तो तुम्हें ये चीजें दिख जाएंगी, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो वही देखो, ये इंडेक्स मेरा आ गया। तो हमें पता है कि नंबर मेरा क्या है, रेज में जो है मेरा ये नंबर स्टोर है 1256। बट हमें क्या चाहिए? हमें आउटपुट में 2 चाहिए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर कर दें हम रेज मॉडुलो 10, तब तो 6 आ जाएगा, लास्ट वाला आ जाएगा। बट ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है ना, रेज को डिवाइड करना है 10 के पावर। डिजिट कितना है? मान लो डिजिट जो है मेरा यहाँ पे कितना था? 4। डिजिट माइनस इंडेक्स, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। इससे अगर तुम डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1256 को अगर तुम 100 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, ठीक है। अ, यहाँ पर डिजिट 3 होगा, ठीक है, डिजिट हमारा 3 हो। मतलब कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को तुम छोड़ो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को समझते हैं, 19th वाला ही केस देखते हैं, ठीक है। 19th वाले ही केस को, 19th पोजीशन वाला का बात था, ठीक है। तो हम ये पहुंच गए थे, कंक्लूड कर गए थे कि 14th वाला जो है मेरा आंसर कंटेन करेगा। तो इस वाले केस में मेरा क्या आया था, इंडेक्स का जब हम वैल्यू निकाले थे, तो एन जो है मेरा अपडेट होकर के 10 बन गया था। तो 10 मॉडलो जब हमने 2 किया तो हमारा 0 आ गया। तो इस केस में हमने आउटपुट ये 4 दिया था, करेक्ट यहाँ तक। लेकिन अगर मान लो 19 पोजीशन ना बोल के 18th पोजीशन बोलता, तो 18th पोजीशन के केस में हमारा आउटपुट 1 होता, क्योंकि जस्ट एक पीछे वाले पोजीशन पे चेक करना। तो 18th वाले के केस में यहाँ एन जो है मेरा अपडेट होकर 9 बना रहता, ठीक है। और 9 मॉडुलो 2 अगर हम करते हैं तो मेरा 1 आता, समझ रहे हो? 1 आ गया, तो यानी कि 14th में अब हम क्या करेंगे ना, 10 और डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1। 2 क्या है मेरा? डिजिट है, कि अभी तक का कितना टोटल डिजिट है, और 1 जो है मेरा क्या है? ये इंडेक्स, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 होता, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आता? 1, ठीक है, 1 आ जाता। और फिर लास्ट में हम आउटपुट क्या दे देते? लास्ट में हम आउटपुट दे देते, यानी कि मेरा रेज अब जो है अपडेट होकर के 1 हो चुका है। हम आउटपुट दे देते रेज मॉडुलो 10, यानी कि 1 मेरा आउटपुट हो जाता। तो देखो हमने कैसे इस क्वेश्चन को ब्रेक किया है। एक बार मैं लास्ट समराइज कर देता हूँ, ताकि हर एक एक चीज जो है तुम्हें क्लियर रहे। सबसे पहले मैंने वो इंटरवल निकाला, ठीक है, कि किस इंटरवल में आ रहा है वैल्यू, किस डिजिट के इंटरवल में आ रहा है, ये मैंने निकाल लिया। तो 19th पोजीशन का जब बात था,
तो हमने इंटरवल निकाला तो हमें पता चला कि 2 डिजिट वाले इंटरवल में ये पोजीशन लाई करेगा। ठीक है? अब सेकंड हमने निकाला कि भाई कौन-सा नंबर है, कौन-सा वो नंबर है जो कि कंटेन कर रहा है इस पोजीशन को। तो वो अब हम कैसे निकालें? वो हमने नॉर्मल मिनिमम नंबर में जो है ये ऐड करके कुछ कितना ऐड किया था हमने n-1 बाई डिजिट, उससे हमने वो चेक कर लिया। एक बार जब वो नंबर पता चल गया ना, तो मैंने मॉडुलो किया। ठीक है? मॉडुलो करने से मेरे को पता चल गया कि इस नंबर में अगर मान लो 4 डिजिट है, तो कौन सा डिजिट जो है मेरा आंसर है। ये मैंने मॉडुलो करके ये इंडेक्स निकाल लिया। अब अगर मेरे को पता चल गया कि अगर ये इंडेक्स है मेरा आंसर, तो हम इसमें जो है 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना? 100 नहीं, 10 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये वाला जो है लास्ट वाला बस खाली हट जाए और मेरा ये पूरा मिल जाए। ठीक है? क्या मैं कह रहा हूँ? देखो 1, 2, 5, 6 अगर ये था, ठीक है? तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, हमको पता है कि ये मेरा इंडेक्स आ रहा है। तो अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 1, 2, 5 मिल गया। अब 1, 2, 5 जब मिल गया तो अब इसमें अगर हम मॉडुलो 10 करेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा आउटपुट। तो समझ रहे हो मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? सबसे पहले मैंने इंटरवल निकाला, फिर नंबर निकाला मैंने, फिर उस नंबर में मैंने जस्ट मॉडुलो का यूज करके जो है अपना करेक्ट मॉडुलो का यूज करके हमने वो पोजीशन निकाल लिया कि उस नंबर का कौन सा पोजीशन है, और उसके लिए फिर मैंने सिंपल 10 से डिवाइड करके वो वैल्यू निकाल लिया और लास्ट में मॉडुलो करके मैंने आंसर दे दिया। तो आई होप कि तुम्हें पूरा हर एक एक चीज जो है तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है? तुम खुद से जो है एक छोटा सा टेस्ट केस लो, अब तुम्हें एकदम क्लियर कट जो है चीजें दिखेंगी कि कैसे हमने किया है। ठीक है? तो आओ अब इसे कोड भी कर देते हैं, कोड भी करके जो है समझ लेते हैं एक बार। तो चलते हैं अभी इस कोड की तरफ। तो देखो सबसे पहले इसमें जो है क्वेरी लेना है, तो मैं यहाँ से टेस्ट केस वाले को कमेंट को हटा देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे मेरा हर एक एक वैल्यू आ जाएगा, तो लेट सपोज करो वो वैल्यू n था। ठीक है? तो इससे पहले मैं एज एन इनपुट ले लिया। अब मेरा क्या था, मैंने सबसे पहले निकालना है कि कौन सा इंटरवल है, ठीक है, जिसके अंदर ये पोजीशन लाई करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, दो वेरिएबल लिया था। पहले तो डिजिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? डिजिट 1 से स्टार्ट करेंगे, और एक बेस नाम का वेरिएबल था जो कि जो है 9 का ट्रैक रख रहा था। 9 के पहले 90 रखेगा बेस, फिर 9 सॉरी पहले 9 रखेगा, फिर 90 रखेगा, फिर 900 रखेगा। इसी तरह से हमने स्टोर किया था। अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे और इसमें कंडीशन डाल देंगे कि जब तक जो है मेरा n माइनस डिजिट इंटू बेस ग्रेटर देन 0 है, तब तक जो है हमें काम करना है। क्या हम करेंगे कि n को जो है अपडेट कर देंगे, इसे इससे घटा करके। कहने का मतलब जब 19th पोजिशन था तो 19th माइनस 9 होकर के अपडेट हुआ था वो वैल्यू। और वो मैंने क्यों किया था वो मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है? और अब क्या होगा, अब मेरा डिजिट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट का तो हमने चेक कर लिया, एक डिजिट के अंदर जो था उतना घट करके अब हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे दो डिजिट वाले इंटरवल के लिए। तो दो दो डिजिट वाले इंटरवल के लिए बेस भी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? पहले 9 था तो अब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तक में मैंने इससे जो है इंटरवल अपना पता कर लिया। ठीक है? इंटरवल निकाल लिया। ठीक है? इंटरवल निकाल लिया यहाँ पे कि किस इंटरवल में मेरा जो है वो पोजीशन लाई कर रहा है। अब मुझे नंबर निकालना है, एग्जैक्ट नंबर क्या है जो वो पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं एक पावर फंक्शन बना दूंगा। ठीक है? पावर फंक्शन 10 कॉमा, अब अगर ये दो डिजिट के इंटरवल में लाई कर रहा है तो दो डिजिट का सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा भाई, 10 ही होगा। तो जस्ट वही लॉजिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर दो डिजिट का है तो तुम 19th वाले पोजीशन का जो मैंने एग्जांपल बताया उससे रिलेट करना। तो 19th वाले में मेरा एन अपडेट करके कितना बचा था, 10, 10 बचा था। ठीक है? तो और डिजिट कितना था, डिजिट 2 था। तो 10, अगर मुझे दो डिजिट का मिनिमम देखना है तो 10 कॉमा डिजिट माइनस 1 होगा, क्योंकि डिजिट 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो 10 का पावर 1 1 10। ठीक है? तो 10 मिनिमम नंबर पता चल गया। प्लस अब मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए मुझे n माइनस वन भी करना होगा, n माइनस वन बाई डिजिट। अब ये मैंने तुम्हें बताया था कि क्यों मैंने n माइनस वन बाई डिजिट करके वो नंबर निकाला था। ठीक है? क्यों n माइनस वन किया था, क्योंकि 10 जो है एक ऑलरेडी यहाँ कवर्ड अप है, तो इसी कारण n माइनस वन को जो है इक्वली डिजिट जितना रहेगा उतना पार्ट में बांटेंगे, तो उससे मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है? अब ये मुझे नंबर मिल गया।
अब मैं वो वेरिएबल निकाल लूंगा। अब मुझे पोजीशन चाहिए कि इस नंबर का कौन सा पोजीशन है, तो एन मॉडुलो डिजिट हम करेंगे पहले। ठीक है, वही जो हमने इंडेक्स में चेक किया था हमने अभी एक्सप्लेनेशन में, एन मॉडुलो डिजिट करके हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरा इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा नंबर है इसको डिवाइड करेंगे हम पावर ऑफ 10 कॉमन डिजिट, डिजिट माइनस इंडेक्स से। अब ये चीजें मैंने तुम्हें बता रखा है कि क्यों मुझे जो है अगर जैसे वही एग्जांपल ले लो 1256 वाला। ठीक है, 1256 में अगर जो है नहीं तो यही एग्जांपल लो तुम, रुक जाओ एक मिनट, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। ये मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी तुम्हें डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे 18th पोजीशन वाला हम जब निकाल रहे थे तो मेरा 19 नहीं 14 यही नंबर आता, लेकिन आउटपुट मेरा क्या होता, 1 होता। और इस केस में मेरा एन जो है लास्ट में अपडेट होकर के कितना बचता, 9 बचता। ठीक है, यानी कि इंटरवल वाला जो कोड, जब हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो एन अपडेट होके 9 बचता, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 9 में जब हम यहाँ इंडेक्स अब निकालेंगे तो इंडेक्स का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 9 मॉडुलो डिजिट, तो डिजिट 2 था क्योंकि 2 डिजिट वाले के इंटरवल में था ये, तो यानी कि ये 1 हो जाता। तो यानी कि 14th में ये वाला मेरा करेक्ट आंसर है 1। तो ये अब हम इस तक कैसे पहुंचेंगे, तो 14 को डिवाइड करेंगे 10 का पावर, डिजिट मेरा कितना है 2 माइनस इंडेक्स कितना है 1, इससे। तो यही चीज मैंने यहाँ किया है अपने कोड में, ताकि हम जो है 1 तक पहुंच पाए। देखो यहाँ, तो यही चीज हमने किया है, 10 का पावर डिजिट माइनस इंडेक्स। ठीक है, अब एक बार ये काम हो गया तो बस अब हमें सी आउट करना है नंबर मॉडुलो 10। हो गया हमारा ये कोड खत्म। अब मुझे बस खाली एक पावर वाला फंक्शन लिख देना, तो एक पावर वाला फंक्शन यहाँ लिख देते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर मैं एक बार इनपुट देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो पावर वाले फंक्शन में लॉन्ग लॉन्ग लेने का हमें काम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट को ट्रीट किया है लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब पावर फंक्शन हम जानते हैं हमें कैसे लिखना है, ये बेसिक पावर का फंक्शन है। ठीक है, अगर ये तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम मुझे बता देना, इस पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी ये काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन होता है पावर का। ठीक है, जब तक बी एग्जिस्ट करता है तब तक हम लोग चलते हैं और फिर चेक करते हैं कि अगर ये ऑड है तो आंसर में जो है मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है ए। ठीक है, और ए जो है मल्टीप्लाई तो होगा ही, और बी जो है डिवाइड इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। अगर ये कोड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं गाइस, सीएससीएस के आगे वाले प्रॉब्लम्स में हम इसे भी देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तुम ये समझो कि जस्ट हमने ये पावर वाला फंक्शन लिखा है। ठीक है, पावर निकालने के लिए एक बार इसे रन करते हैं। मैं इसी वीडियो में बता देता, लेकिन फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगर तुम लोग को जानना होगा तो तुम लोग कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया, अब एक बार इसे सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं यही एक बार लास्ट में मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो मैंने तुम्हें बताया, अब तुम एक बार खुद से कोई टेस्ट केस ले करके एक बार इसे रन करके देख लो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और तुम्हें क्लैरिटी आएगी जो जो मैंने तुम्हें बताया। जैसे मैंने क्यों यहाँ पे ये लिखा, पावर मुझे क्यों निकालना पड़ा, चीजों को यार रटो मत, समझो क्यों मैंने निकाला। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरवल पता किया। एक बार इंटरवल निकल गया तो अब उस नंबर तक मैं पहुंचा कि कौन सा नंबर है जिसके अंदर वो पोजीशन आ रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने उस नंबर के अंदर देखा कि कौन सा डिजिट है जो कि वो पोजीशन होल्ड कर रहा। तो इस तरह से जो है ये 3 पार्ट में ये प्रॉब्लम ब्रेक हुआ है। अब तुमसे यही मैं तुम्हें मैं यही कहूंगा कि एक टेस्ट केस पे कम से कम जरूर इसे रन करके देख लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियरिटी आ जाए। सो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। सो थैंक यू गाइस।